वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है होम बाय वर्सन शायर। वर्सन शायर की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करेंगे, देन इस पोएम का इंट्रोडक्शन एंड इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। अगर हम इस पोएम के ओवरऑल मीनिंग की यहाँ पे बात करें तो जैसे हम कभी अपने घर से दूर जाते हैं तो हम अपने घर को जो है वो मिस करते हैं, अपने सिबलिंग्स को जो है वो मिस करते हैं, अपने पेरेंट्स को मिस करते हैं। एंड इवन कि हमारा जो होम होता है, हमारा जो रूम होता है और हमारी उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं हम उन सब चीज़ों को मिस करते हैं। और जब हम किसी दूसरे सिटी में जाते हैं तो हम जो है वो लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं, हम जो है वो बहुत अलोन फील करते हैं। ये सब कुछ तो होता है जब जस्ट आप अपने होम से दूर हो और अपने ही कंट्री में हो और दूसरे सिटी में हो। लेकिन जब आप अपने कंट्री को ही छोड़ दो, यानी कि जो आपकी आइडेंटिटी है, जब आप उसी को छोड़ देते हो, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, कोई वॉर हो जाती है या फिर आपकी कंट्री में कोई ऐसी ट्रबल हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिससे जो है वो आपको अपना कंट्री छोड़ना ही पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए। जब आप वर्स्ट कंडीशन में अपने कंट्री को छोड़कर जाते हो तो आप रिफ्यूजी बन जाते हैं। मीन्स के आपने जो है वो अपनी सेफ्टी के लिए अपने कंट्री को छोड़ा है और आप दूसरे कंट्री में जब जाते हो तो आपकी आइडेंटिटी एक रिफ्यूजी की होती है। और उस रिफ्यूजी को जो है वो वर्ल्ड क्या ट्रीटमेंट देती है, दूसरे कंट्रीज़ क्या ट्रीटमेंट देते हैं और आपको जो है वो कैसे वहाँ पे ट्रीट किया जाता है, वो जो आपका वर्स्ट एक्सपीरियंस है, मतलब आपको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, आपको बहुत कुछ जो है वो फेस करना पड़ता है। आसान नहीं होता कि एक कंट्री से उठकर जो है वो दूसरे कंट्री में जो है वो चले जाना। जब आप एक कंट्री से आए हो जहाँ पे जो है वो कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है, जहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, तो जब आप दूसरे कंट्री में जाते हो तो दूसरे कंट्री वाले आपके ऊपर बहुत सारे लेबल्स लगाते हैं, आपको जो है वो बहुत गलत समझते हैं और एक रिफ्यूजी को जो है वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो ट्रीट किया जाता है। इसी एक्सपीरियंस को जो है ना वो इस पोएम में शेयर किया गया है। राइटर को डिस्कस करते हैं। वर्सन शायर की बर्थ हुई थी 1 अगस्त 1988। ये ब्रिटिश राइटर हैं, पोइट एंड एडिटर और टीचर भी हैं। ये सोमाली पेरेंट्स के यहाँ इनकी जो है वो बर्थ हुई थी और इनके जो पेरेंट्स हैं वो किनिया में रहते थे। फर्दर अपने पोएम की अगर बात करें तो शायर ने इस पोएम को जो है वो कब लिखा था। एक्चुअली में शायर ने भला क्या किया था कि कन्वर्सेशंस अबाउट होम एट अ डिपोर्टेशन सेंटर, इसको इन्होंने 2009 में लिखा था। अब 2009 में जब इन्होंने इसको लिखा उसके बाद ये एक सोमाली एम्बेसी को जो है ना विजिट करती हैं जो कि रोम में होती है। अब ये जब वहाँ पे जाती है ना तो इनके विजिट से एक रात पहले वहाँ के जो रिफ्यूजीज थे उसमें से एक ने जो है ना वो रूफ से छलांग लगाकर जो है वो सुसाइड कर ली थी। इस चीज़ को देखने के बाद शायर ने डिसाइड किया कि मैं रिफ्यूजीज़ का एक्सपीरियंस जो है ना वो लिखूंगी और एक पोएम के थ्रू जो है ना वो वर्ल्ड को बताऊंगी जो रिफ्यूजीज़ हैं वो कितना कुछ फेस करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना वो ब्लैक्स एंड वाइट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हम वॉर देखते हैं, वॉर्स में कितना ज़्यादा ब्लड शेड होता है, वो सब कुछ जो नॉर्मल मैन है वो फेस करता है। इसी तरह रिफ्यूजी भी जो है वो एक नॉर्मल मैन होता है। जब उसे अपने कंट्री से जाना पड़ता है किसी दूसरे कंट्री में, उसको वहाँ पे प्रिजन में रहना पड़ता है, इवन के वहाँ पे जाके लेबर वर्क भी इनको करना पड़ता है। बहुत बुरा ट्रीटमेंट जो है वो रिफ्यूजीज़ को दिया जाता है क्योंकि उन्हें तो अपनी लिए एक प्लेस चाहिए, एक सेफ प्लेस चाहिए जिससे जो है वो खुद को बचा सके, अपने बच्चों को बचा सके। तो इस चीज़ को जो है ना जब फाइट कर ली लड़के ने तो उन्होंने कहा कि मैं अपना ये जो एक्सपीरियंस था वो शेयर करूँगी, तो इसीलिए इन्होंने इस पोएम को लिखा। बट इस पोएम को किसी भी पोइट्री की कलेक्शन में जो है वो पब्लिश नहीं करवाया गया था। लेकिन जब ये पोएम आई उसके बाद जो है ये बहुत फेमस हो गई। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। पोएम लेंथी ज़रूर है बट इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ईजी है एंड इसके अंदर जो थीम है वो बहुत ईजी, आप इसको ईजीली अंडरस्टैंड जो है वो कर सकते हैं। पोएम को स्टार्ट करते हैं। नो वन लीव्स होम अनलेस होम इज़ द माउथ ऑफ अ शार्क। सबसे पहले जो स्पीकर हैं वो कहती हैं कि कोई भी जो है वो अपना घर नहीं छोड़ता है जब तक वो शार्क का माउथ ना बन जाए। मीन्स के एक फ़िश है जो कि डेंजरस है, जो कि आपको खा सकती है, जो कि आपको हार्म पहुंचा सकती है। जब तक आपका होम वो ना बन जाए तब तक जो है ना वो कोई भी अपना घर नहीं छोड़ता है, कोई भी अपना कंट्री जो है वो नहीं छोड़ता है। यू ओनली रन फॉर द बॉर्डर व्हेन यू सी द होल सिटी रनिंग एज वेल। आप बॉर्डर की तरफ उसी वक्त जाते हो दूसरे कंट्री जाने के लिए जब आप देखते हो कि बाकी आपके कंट्री के लोग भी जो है ना वो छोड़कर जा रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए, अपने चिल्ड्रंस के लिए, अपने बिजनेस के लिए या फिर खुद को सेव करने के लिए। नेक्स्ट लाइंस में राइटर कहती हैं योर नेबर्स रनिंग फास्टर देन यू।
जब आप देखते हो कि आपके नेबर्स जो है वो आपसे भी ज़्यादा तेज़ भाग रहे हैं और वो आपसे भी जल्दी जो है ना वो बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं, देन जो है वो आप डिसाइड करते हो कि अब जो है वो जाने का टाइम आ गया है। अब अपने होमलैंड को, अपनी आइडेंटिटी को छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन्स हैं, ब्रेथ ब्लड in their throats, the boy you went to school with who kissed you, dizzy behind the old tin factories holding a gun bigger. कि जब एक स्कूल बॉय जो है ना वो जाता है और आप उसको जो है वो किस करते हो और उस स्कूल बॉय के पास भी ना जब गन हो उसे जो है वो मिस ट्रीटमेंट दिया जाए, मिस गाइड किया जाए और वो गन्स को होल्ड कर लें, तो आपको जो है वो अपना कंट्री छोड़ना पड़ता है। मीन्स कि जब हर तरफ ब्लड शेड होना शुरू हो जाए, आपका कंट्री जो है वो एक कंट्री ना रहे, एक होमलैंड ना बने, बल्कि एक प्रिजन बन जाए जहाँ पे जो है ना वो हर टाइम वॉर्स होती हैं, जहाँ पे हर टाइम जो है वो मिस ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। बॉडी यू ओनली लीव होम व्हेन होम वॉन्ट लेट यू स्टे, कि आपको तब जो है वो होम छोड़ना पड़ता है, आपको अपना कंट्री छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो रहने के काबिल नहीं रह जाता, क्योंकि उसमें आपकी अब कोई सेफ्टी रही नहीं होती, कोई प्राइवेसी जो है वो रही नहीं है। नेक्स्ट लाइन्स में राइटर कहती हैं, नो वन लीव्स होम अनलेस होम चेजेस यू फायर अंडर फीट, कि कोई भी जो है वो अपना घर तब तक जो है वो नहीं छोड़ता है जब तक उसके जो फीट्स हैं उनके नीचे फायर उसे फील ना हो, उसे ये ना लगे कि अब जो है वो यहाँ पे कोई पीसफुल इन्वायरमेंट जो है वो नहीं रहा है। हॉट ब्लड इन योर बैली, इट्स नॉट समथिंग यू एवर थॉट ऑफ डूइंग अंटिल, कि जब आप वो सारी सिचुएशन देखते हो ना तो आप कभी भी ये नहीं सोचते हो कि आप अपने होमलैंड को छोड़कर जाओगे, अपने घर को, अपनी कंट्री को जो है वो छोड़कर जाओगे। लेकिन सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं जब वहाँ का इन्वायरमेंट ही सेफ ना रहे, वहाँ पे जो है वो हर टाइम टेरर हो, फियर हो, आपके बच्चे जो है वो सेफ ना हो, आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर ना हो, तो आप जो है वो अपने कंट्री को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हो, आपको फोर्स किया जाता है। एंड उसी फोर्स की वजह से आप जो है वो ये डिसीजन लेते हो, थॉट ऑफ डूइंग अनटिल द ब्लेड बर्न थ्रेड्स इनटू योर नेक, कि आपको लगे कि अब वो जो ब्लेड्स हैं वो आपकी नेक तक आ चुके हैं, या फिर वो जो नाइफ्स हैं वो आपकी नेक तक आ चुकी हैं, अभी जो बॉम्बिंग है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब जो है वो बिल्कुल भी कोई सिक्योर प्लेस हमारी कंट्री में नहीं रही है। देन आप ये डिसाइड करते हो कि आपको अपना कंट्री छोड़कर जो है वो कहीं और जाना है। इवन देन यू कैरिड द एंथम अंडर योर ब्रेथ, और आप जब अपने कंट्री को छोड़ रहे होते हो, अपने होमलैंड को छोड़ रहे होते हो, आपके माइंड में, आपकी टंग पे, आपके वर्ड्स में आपका नेशनल एंथम होता है, जिस एंथम को सुनकर, बोलकर, हर जगह आप उसकी स्पीचेस देकर बड़े हुए होते हो, आपकी वो आइडेंटिटी बन चुका होता है। उस एंथम को आप अगेन एंड अगेन जो है वो रिपीट करते हो। नेक्स्ट लाइन्स में राइटर कहती हैं, ओनली टीयरिंग अप योर पासपोर्ट इन एन एयरपोर्ट टॉयलेट सोबिंग एज ईच, कि आप अपना पासपोर्ट तक जो है ना उसको फाड़ देते हो, क्योंकि अब उस पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं रही है, क्योंकि इसके बाद अपने होमलैंड वापस जाने का कोई चांस नहीं है, अपने कंट्री जाने का जो है वो कोई चांस नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ जो है वो आपके होम में ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट लाइन में राइटर जो है वो अपने रीडर को एड्रेस करके कहते हैं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, कि तुम्हें ये बात समझना होगी कि डैट नो वन पुट्स देयर चिल्ड्रन इन अ बॉट, कि कोई भी जो है वो अपने बच्चों को ऐसे ही किसी बॉट में नहीं डाल देता है, अनलेस द वाटर इज सेफर देन द लैंड, कि वो वाटर जो है वो उनको सेफ लगे, कि पेरेंट्स को लगे कि ये वाटर सेफ है मेरे लैंड से, मेरा जो होम था वहाँ पे ज़्यादा खतरात हैं, वहाँ पे ज़्यादा बॉम्बिंग हो रही है, वहाँ पे गन्स हैं, वहाँ पे ब्लड शेड है, और मेरे बच्चे जो है वो इस पानी में ज़्यादा सेफ हैं। नो वन बर्न्स देयर पाल्म्स अंडर ट्रेन्स, कोई भी जो है वो अपनी पाल्म्स को जो है ना वो ट्रेन के अंदर जो है वो बर्न नहीं करता है। बिनीथ कैरेजेस नो वन स्पेंड डेज एंड नाइट्स, कोई भी जो है जब अपने घर से निकलता है तो ऐसे ही कैरेजेस के नीचे जाकर जो है वो नाइट्स और डेज को स्पेंड करना शुरू नहीं कर देता है। कोई ना कोई रीज़न होता है, उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए, अपने चिल्ड्रंस के फ्यूचर के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। ईज़ी नहीं होता अपने घर से निकलना, अपने कंट्री से निकलना, अपनी आइडेंटिटी को छोड़ देना, आपका जो कुछ है वो सब कुछ छोड़कर जस्ट अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी लाइफ के लिए जो है ना वो आप कैरेजेस के नीचे जाके रहना शुरू कर दो। बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ होती है, आपने मूवीज़ में देखा होगा कि कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ होती है एक रिफ्यूजी की। नेक्स्ट लाइन में राइटर फर्दर रिफ्यूजी की प्रॉब्लम्स को शेयर करते हुए कहती हैं, इन द स्टमक ऑफ अ ट्रक फीडिंग ऑन न्यूज़पेपर, कि एक ट्रक है और उसमें न्यूज़पेपर जो है ना वो भरे हुए हैं, या फिर जो वो एक लोडिंग ट्रक है, वहाँ पे जब रिफ्यूजी जाके रिफ्यूज लेता है, अनलेस द माइल्स ट्रेवल्स मीन्स समथिंग मोर देन जर्नी, क्योंकि रिफ्यूजी को पता है
कि अगर मैं इस ट्रक पे बैठ जाऊँगा तो मेरी जो लाइफ़ है वो बच जाएगी, क्योंकि मेरे कंट्री में ऐसी सिचुएशन नहीं रही है कि मैं वहाँ पे जो है ना मज़ीद रह सकूँ। तो वो इस जर्नी को कुछ समझ कर ही चूज़ करता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे जो है ना इससे कोई डेस्टिनेशन मिल जाएगी, मुझे कोई सेफ प्लेस जो है वो मिल जाएगी। नो वन क्रॉल्स अंडर फेंसेस, नो वन वांट्स टू बी बीटन पिटेड, कि कोई ऐसे ही नहीं जब बॉर्डर की जो फेंसेस होती हैं उनके नीचे से क्रॉल करता हुआ जाता है, जहाँ पे वायर्स लगी होती हैं करंट वाली, उनके नीचे से जो है वो ऐसे ही कोई क्रॉल करते हुए नहीं चला जाता है। उसके पास बहुत सारे रीजंस होते हैं जाने के, उसने अपनी लाइफ को बचाना होता है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना होता है। और कोई भी ये नहीं चाहता है रिफ्यूजी के उसे उस पर जो है वो रहम किया जाए, उसे जो है वो बीट किया जाए, लेकिन इन सब रिफ्यूजीज़ को ये सब कुछ फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट लाइन में राइटर कहती हैं, नो वन चूजेज रिफ्यूजी कैंप्स, कि कोई भी रिफ्यूजी कैंप्स ऐसे ही नहीं चूज कर लेता है। और स्ट्रिप सर्चेज वेयर योर बॉडी इज लेफ्ट एचिंग और प्रिजन, कि यहाँ पे कोई ऐसे ही प्रिजन को चूज नहीं कर लेता है जहाँ पर उनकी जो बॉडी है उसमें एचिंग हो रही है, पेन हो रहा है, उनके जो है ना वो वाउंड्स हैं, उन सब चीज़ों को कोई ऐसे ही नहीं फील कर लेता है। बिकॉज प्रिजन इज सेफर देन अ सिटी ऑफ फायर, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा जो होमलैंड है वहाँ पे फायर है, जो होम है वहाँ पे फायर है, जो मेरा कंट्री है अब वो एक पीसफुल प्लेस नहीं रहा है। इसी वजह से रिफ्यूजीज जो हैं वो इन सब चीज़ों को चूज़ करते हैं। एंड वन प्रिजन गार्ड इन द नाइट इज़ बेटर देन अ ट्रक लोड ऑफ मैन हु लुक लाइक योर फादर। और कहते हैं कि वो जो प्रिजन है ना उसके बाहर जो गार्ड होता है वो बेहतर होता है उस ट्रक से जो कि आपके कंट्री में चल रहे होते हैं, और जहाँ पे आपके फादर की एज के लोगों को बांधा जाता है, मारा जाता है, उन पे जो है ना वो जुल्म किया जाता है। नो वन कुड टेक इट, नो वन कुड स्टमक इट, नो वन स्किन वुड बी टफ इनफ, कि कोई जो है ना वो इस चीज़ को ऐसे ही नहीं ले लेता है, कोई भी इस चीज़ को ऐसे ही डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। किसी की भी स्किन इतनी टफ नहीं होती है कि वो इन सारी प्रॉब्लम्स को, इन इस सारे ऑपरेशन को जो है ना वो फेस करे। इसके बिहाइंड रीजंस होते हैं। रीजंस क्या है? फैमिली है, खुद की लाइफ है, खुद का फ्यूचर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पोइम की इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस पोइम में जो है वो डिफरेंट रिफ्यूजीज़ की स्टोरीज को कंबाइन करके जो है ना वो नरेट किया गया है। एंड अब नेक्स्ट जो है वो ब्लैक्स की प्रॉब्लम्स जो है ना वो दिखाई गई हैं। गो होम ब्लैक्स रिफ्यूजीज डर्टी इमिग्रेंट्स, के जब एक ब्लैक जो है वो रिफ्यूज लेने के लिए, खुद को सेफ करने के लिए अपने कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कि ब्लैक रिफ्यूजीज, कि तुम ब्लैक हो और तुम जो है ना वो डर्टी इमिग्रेंट्स हो, अजाइलम सीकर्स हो, तुम ऐसे लगता है कि तुम पागल खानों से जो है ना वो आए और तुम्हें जो है ना वो पागल खानों में कैद कर देना चाहिए। sucking our country dry. Niggers with their hands out, they smell strange savage. उन्हें कहा जाता है कि ब्लैक्स तुम जो है ना वो हमारे कंट्री को ड्राई कर रहे हो, तुम्हारे जो हैंड्स हैं वो डर्टिंग हैं और तुमसे जो है ना वो एक स्ट्रेंज टाइप की स्मेल आती है। नेक्स्ट लाइन्स में राइटर बताती हैं, मेस्ड अप देयर कंट्री एंड नाउ दे वांट टू मेस आवर्स अप, कि ब्लैक्स ने अपने कंट्री को मेस्ड अप कर लिया है, ब्लैक्स ने अपने कंट्री को जो है वो डिस्ट्रॉय कर लिया है और अब जो है ये हमारा कंट्री डिस्ट्रॉय करने आ गए हैं। How do the words, the dirty looks, roll off your backs, maybe because the blow is softer than a limb torn off, कि तुम जो है ना वो अपनी बैक्स को रोल ऑफ कर लो, तुम लोग यहाँ से जो है वो चले जाओ। देन राइटर कहते हैं कि मे बी बिकॉज द ब्लो इज सॉफ्टर, कि ये जो वो ब्लैक्स को ताने दे रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं वाइट्स, यहाँ पे वो रिफ्यूज लेने के लिए गए हैं, मे बी ये फिर भी ईजी टू डाइजेस्ट है देन के आपका जो लिम्ब है उसे तोड़ दिया जाए, आप जो है वो वॉक ही ना कर पाओ। और दी वर्ड्स आर मोर टेंडर देन 14 मैन बिटवीन योर लेग्स, कि उन वर्ड्स को डाइजेस्ट करना फिर भी इजी है, कि आप उन सबको सुन सकते हो, वो टॉर्चर को आप सुन सकते हो, कि देन जो आपके कंट्री में आपके साथ ट्रीटमेंट होना था, वो जो आपके ऊपर ऑपरेशन होना था, उससे बेहतर है कि आप किसी दूसरे कंट्री में जाकर उनकी बातें सुन लें, लेकिन एटलीस्ट आपकी लाइफ तो जो है वो सेफ रहेगी। और दी इंसल्ट्स आर ईजियर टू स्वेलो देन रबल देन बॉर्न देन योर चाइल्ड बॉडी इन पीसेस, कि आपके कंट्री में तो आपके जो चिल्ड्रंस हैं उनके बॉडी के पीसेस किए जाने थे, उनको जो है वो मर्डर कर दिया जाना था। उससे बेहतर है कि किसी दूसरे कंट्री में जाकर उनकी बातें जो हैं वो थोड़ी सी सुन ली जाएं। नेक्स्ट लाइन्स में जो है वो दोबारा से जो रिफ्यूजी है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। आई वॉन्ट टू गो होम, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ, मैं अपने कंट्री जो है ना वो वापस जाना चाहता हूँ। बट होम इज़ द माउथ ऑफ अ शार्क, लेकिन जो होम है वो एक शार्क का माउथ बन चुका है, जहाँ पे जो है ना वो कोई सेफ्टी नहीं है। होम इज़ द बैरल ऑफ द गन, कि वहाँ पे जो है ना वो गन है, ब्लड शेड है, बॉम्बिंग है।
एंड नो वन वुड लीव होम। और कोई भी ऐसे ही अपना घर नहीं छोड़ देता है, कोई रीजंस होते हैं, कोई ना कोई ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से उनको जो है वो अपने घरों को छोड़ना पड़ता है, अपने कंट्रीज़ को जो है वो छोड़ना पड़ता है। अनलेस होम चेज यू टू द शोर। यहाँ तक कि होम जो है वो आपको चेज करना शुरू कर देता है, मीन्स कि आपके पीछे खतरा होता है और आप जो है ना उससे भाग रहे हो, और जो होम है वो आपको जैसे खाना चाहता है, आपका मर्डर करना चाहता है। अनलेस होम टोल्ड यू टू क्विकन योर लेग्स। के जो होम है, जो कंट्री है, वो आपको कहना शुरू कर देता है कि जल्दी भागो, यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं रही है। लीव योर क्लोथ बिहाइंड। अपने कपड़े, अपनी जो भी आपकी चीज़ें हैं वो इनको पीछे ही छोड़ो। क्रॉल थ्रो द डेजर्ट। चाहे सहराओं में से भागो। वेयर थ्रो द ओशंस। चाहे जो है ना वो समंदरों दरियाओं कहीं से भी ना तुम भाग जाओ। ड्रॉन सेव बी हंगर बैग फॉरगेट प्राइड योर सर्वाइवल इज़ मोर इम्पोर्टेंट। कि चाहे हंगर है, चाहे जाके बैग करो, मांगो, कुछ भी करो, लेकिन इस कंट्री से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं रही है तुम्हारे लिए। जो है ना वो मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पोएम की लास्ट लाइंस हैं, नो वन लीव्स होम अंटिल होम इज़ अ स्वेटी वॉइस इन योर एयर सेइंग। कि कोई तब तक घर जो है वो अपना नहीं छोड़ता है, अपना होम जो है वो नहीं छोड़ता है, कंट्री को नहीं छोड़ता है, जब तक कंट्री खुद ना उस पर्सन से कह दे कि तुम जो है ना वो अब यहाँ से चले जाओ। रन अवे फ्रॉम मी नाउ, आई डोंट नो व्हाट आई हैव बिकम। कि तुम यहाँ से ना भाग जाओ, तुम्हें नहीं पता है कि मैं अब क्या बन चुका हूँ। आई डोंट नो कि ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या सर्कमस्टांसेस हुए, क्यों यहाँ पे वॉर होना शुरू हो गए, क्यों इतनी हेट्रेड होगी, क्यों लोग एक दूसरे के खून के यहाँ पे जो है ना वो प्यासे बन चुके हैं। बट आई नो डैट एनीवेयर सेफर देन हेयर। कि मुझे इतना ज़रूर पता है कि इस कंट्री से सेफ जो है वो दूसरे कंट्रीज़ हैं, इस प्लेस से ज़्यादा सेफ जो है वो दूसरी प्लेसेस हैं। यहाँ पे ये जो पोएम है वो एंड हो जाती है। हमने वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 या फिर इस वर्ल्ड में जितनी भी वॉर्स हुई हैं, चाहे वो स्मॉल वॉर थी या फिर जो है वो बिग वॉर थी, उसमें हमने देखा है कि जब आपके कंट्री में वॉर स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद जो है वो आपको आपका कंट्री छोड़ना पड़ता है। या फिर हम सेपरेशन की बात कर ले, हम इंडिया एंड पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। अब जब सेपरेशन होती है तो उस टाइम पे बहुत सारे जो इंडियन मुस्लिम्स थे जो कि पाकिस्तान में थे, वो इंडिया नहीं जाना चाहते थे। एंड बहुत सारे जो मुस्लिम्स थे इंडिया में, वो भी जो है वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनका अपना एक कंट्री था उस टाइम पे, वो उसको जो है वो अपनी आइडेंटिटी मान बैठे थे। बट जब इनके ये प्लेसेस जो है वो इनके लिए नहीं थी, इन्हें जो है वो छोड़कर अपने अपने कंट्रीज़ में जो है ना वो जो इनके न्यू कंट्रीज़ बने थे उनमें जाना पड़ा। मीन्स कि ये कुछ ईज़ी चीज़ नहीं थी कि आप एक कंट्री में रह रहे हो, आपने वहाँ पे अपना एक घर बनाया है, आपका होम है, आपने अपने चिल्ड्रन का वहाँ पे फ्यूचर प्लान किया है। वो सब कुछ करने के बाद, एफ़र्ट्स करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद आपने वहाँ पे जो है वो अचीवमेंट्स कर ली हैं, और उसके बाद आपकी कंट्री में सिचुएशन ऐसी हो जाती है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, लाइक कोई पॉलिटिकल इशू हो गया या फिर आपके कंट्री में जो है वो एम्प्लॉयमेंट्स नहीं है, और आपको जो है वो अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए कंट्री को छोड़ना पड़ता है। और आप जब रिफ्यूजी बनकर किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करना पड़ती हैं, इश्यूज़ जो हैं वो आपको फेस करना पड़ते हैं, जैसे कि इस पोएम में जो है वो दिखाया गया है। एंड इवन कि आपका खुद का कंट्री आपको कह रहा होता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अब ये वो कंट्री नहीं है जो कि ये बना था सेफ्टी के लिए, एजुकेशन के नाम पर, या फिर इस कंट्री में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होने थे वो अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। आई होप कि यहाँ तक की जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।